फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट स्टेम सेल्स। तो बेसिकली स्टेम सेल्स क्या होती है? स्टेम सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की ऐसी सेल्स होती है जिनकी जो पावर होती है वो नॉर्मल सेल्स से बहुत ज़्यादा होती है। लाइक जो नॉर्मल सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में वो बस डिवीजन का काम करती हैं और हमारी बॉडी में ग्रो करने का काम करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन जो स्टेम सेल्स होती है वो हमारी बॉडी में ऐसी कैपेसिटी रखती हैं कि वो लाइफ टाइम रीजनरेट हो सकती है, रेप्लिकेट हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप के बॉडी को जो है बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन हैं उनके फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखती है। ओके, अगर हम स्टेम सेल्स की बात करें अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंसी का मतलब होता है उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो होती हैं 4 टाइप की। सीधे स्टार्टिंग जो सिचुएशन होती है एग और स्पर्म की फ्यूजन की, उसके बाद जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है वो एक तरीके की स्टेम सेल्स होती है क्योंकि उससे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम बाद में बात करते हैं वो क्लीवेज होता है, माइटोसिस होता है, उसकी वजह से जो है मोरेला वाली स्टेज में चल जाती है जो कि होती है 8 सेल स्टेज। बेसिकली मोरेला इज जस्ट 8 सेल्स जो है उनका जो एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है वो होती है। वो जो सेल्स होती हैं उनकी जो पोटेंसी होती है वो होती है टोटीपोटेंसी। ये फर्स्ट टाइप की पोटेंसी है स्टेम सेल्स की। इस टाइप की जो स्टेम सेल्स होती है वो पूरी बॉडी का जो है फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखती हैं। ओके, मतलब किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती हैं। इस कैपेसिटी को कहते हैं नॉट मोर देन एक्चुअली हर टाइप की सेल्स का, हर टाइप की बॉडी के ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सके वो वाली जो सेल्स होती हैं वो होती है टोटीपोटेंसी सेल्स होती है। उनकी कैपेसिटी टोटीपोटेंसी वाली कैपेसिटी होती है नोन एज टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके, नेक्स्ट जो होती हैं उसके बाद स्टेज आती है ब्लास्टुला की। ब्लास्टुला में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो होती है प्लूरीपोटेंट। वो प्लूरीपोटेंट इसलिए होती हैं क्योंकि उस टाइम पे EAR जो उस टाइम पे जो है जर्मिनल जो जर्म लेयर्स होती हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो बेसिकली वो जो सेल्स होती हैं उन सेल्स की कैपेसिटी प्लूरीपोटेंट इसलिए होती है क्योंकि वो जर्म लेयर जो होती है उनको छोड़ के बाकी सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती हैं एक्सेप्ट जर्म लेयर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आती है मल्टीपोटेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं ऐसी सेल्स जो मोर देन 2 और 3 टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं, वो होती है मल्टीपोटेंट। नेक्स्ट इज यूनिपोटेंट। तो यूनिपोटेंट जो सेल्स होती हैं वो सिर्फ एक टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ये होता है पोटेंसी के अकॉर्डिंग सेल्स के टाइप्स। बेसिकली स्टेम सेल्स जो होती है वो हार्ट का फॉर्मेशन कर सकती है, लीवर का फॉर्मेशन कर सकती है, बोन सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, मतलब डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। जब जो मोरेला वाली स्टेज होती है, बेसिकली होता क्या है हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता कैसे है, जो मोरेला स्टेज होती है 8 सेल स्टेज होती है, उसके बाद जब ये डिवाइड होते हैं स्टेम सेल्स जो होती है वो स्टेम सेल से स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन भी कर सकती है और स्टेम सेल से अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन भी कर सकती है। तो ये जो सेल्स होती हैं ये पहले बहुत सारी ज़्यादा डिवाइडेड हो जाती है, उसके बाद ये पर सेल को उसके बाद ये अपने काम में डिवाइड करती है, डिवीजन करती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क की ये वाली सेल्स जाके इस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, ये वाली जाके इस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, ये जाके इसका फॉर्मेशन करेगी। सो अगर उससे पहले की जो सेल्स हैं उसकी अगर हम बात की जाए तो वो तो हर चीज़ का फॉर्मेशन कर सकती हैं, ये उनकी कैपेसिटी होती है। और हम स्टेम सेल्स की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारे फ्यूचर में अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो उसमें बहुत ही शानदार हम कह सकते हैं बदलाव आ जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी तरीके के लिए डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लाइक अगर लीवर ट्रांसफ़र करना है तो हमें किसी डोनर की ज़रूरत नहीं है जो हमें लीवर ला के दे, हम स्टेम सेल से खुद का लीवर फॉर्म कर सकते हैं। ये कैपेसिटी होती है स्टेम सेल्स की, ये लाइफ टाइम जो है रेप्लिकेट हो सकती हैं, बस ये होनी चाहिए टोटीपोटेंट टाइप्स। ओके, टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट भी। लेकिन अगर मल्टीपोटेंट की बात करें तो वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लाइफ टाइम हो चुकी है, वो कुछ टाइम के लिए हो सकती है और कुछ फॉर्मेशन कर सकती है ऑर्गन्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस अगर हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं, सिचुएशन जहाँ पे वो सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेम सेल्स के जो टाइप की बात करते हैं तो वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती है वो हमारे एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। सेकेंड होती है लाइक जो टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स जो कि हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है जो बच्चे को और प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसके पेट में जो बच्चा प्रेजेंट होता है उस दोनों को जोड़ने के लिए जो कॉर्ड प्रेजेंट होती है वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। और ड्यूरिंग डिलीवरी जो कॉर्ड होती है वो एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन अगर उसके अंदर जो ब्लड निकलता है उसका अगर हम प्रिजर्व कर लें तो वो स्टेम सेल्स का बहुत ही रिच सोर्स होता है वो वाला ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट इज एडल्ट स्टेम सेल जो कि हमारी बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है। अगर हम देखा जाए
हमारी बॉडी में अभी भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट है इस बात की, जैसे कि हमारी अगर हड्डी टूट जाती है तो वो वापस से ठीक हो जाती है, हील हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। हमारा जो ब्लड है वो चेंज होता रहता है, वो बनता रहता है, रीजनरेट होता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके लिए भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। वो होती है बोन मैरो के अंदर, जो कि कैंसर से कॉज करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ल्यूकेमिया जो बीमारी होती है उससे क्योर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली स्टेम सेल्स 3 टाइप की होती है। और हम इनकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, अगर इसके बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो स्लीप प्रोसेस की जो कैपेसिटी है उसकी अगर हम बात करें तो वो हर टाइप के, बेसिकली इसकी यही कैपेसिटी है कि यह हर टाइप के ऑर्गन में फॉर्म हो सकती है, और लाइफ टाइम हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि हमें जब भी इसकी ज़रूरत पड़े हम इससे किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लें या हम इससे अपना काम निकलवा लें। बाकी अगर हम बेनिफिट की बात की जाए तो इससे मोर देन 100 टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब मोर देन 100 टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो होती है उसे हम इसे क्योर कर सकते हैं। ये इसका मेन बेनिफिट है। बाकी अगर हम देखें, ये एक सिंगल सेल है जिसका प्रिजर्वेशन इतना भी कॉस्टली नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम इसका प्रिजर्व कर लें तो फ्यूचर में हमारी किसी भी ऑर्गन का अगर लॉस हो जाता है तो हम उसको वापस रिफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम जैसे हार्ट फेल हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हमें डोनर की ज़रूरत नहीं है जो हमें हार्ट ला के दे, या फिर लीवर के लिए हमें किसी डोनर की ज़रूरत नहीं है। इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें किसी डोनर की या फिर किसी भी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, इन सब के लिए जो स्टेम सेल्स है वो काफ़ी है। जैसे किसी भी ऑर्गन, जैसे हार्ट अटैक आ गया या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और हमें उसे चेंज करना है तो हम खुद का एक हार्ट ग्रो करवा सकते हैं। ओके, लाइक हमारी अगर फ्यूचर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी आइज़ खो देता है तो वो स्टेम सेल से आइज़ ग्रो कर सकता है। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है स्टेम सेल्स की वजह से। इसीलिए इसका जो है स्टडी बहुत ही लार्ज उस पर स्केल्स पे किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स है। और अगर ये हमें मिल जाएगी तो हम लाइफ टाइम, हमें किसी भी ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारा कुछ भी ख़राब होता है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे हमारी एज कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। यानी कि हमारी अभी मिनिमम 80 ईयर्स ही हैं, लोगों की एज 100 ईयर होनी चाहिए थी हालांकि, लेकिन हमारी 100 ईयर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी हम स्टेम सेल्स का यूज़ कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इनको कैसे सकते हैं, तो सी एडल्ट स्टेम सेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। वो कैंसर के कॉज के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कि बोन में प्रेजेंट होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा। जब भी किसी को ब्लड कैंसर या इससे रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो हम एडल्ट स्टेम सेल्स जो होती है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स की, तो वो हमें प्राप्त हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे। वो वेस्ट जो ब्लड होता है कोड में से जो निकलता है वो रिच सोर्स होता है स्टेम सेल्स का, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का, जो कि नॉर्मली कैपेसिटी रखती है प्लूरिपोटेंट की और किसी भी ऑर्गन में फॉर्म होने की कैपेसिटी रख सकती है, लेकिन हमें उसका प्रिजर्वेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती है वो बेसिकली ब्लास्टुला तक की जो स्टेजेस होती है वहाँ तक की होती है, क्योंकि वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सेल्स होती हैं स्टेम सेल्स की कैटेगरी में। उन सेल से हम किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और लेकिन उनको प्रिजर्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो स्टेम सेल्स होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, अगर हम उसको लेंगे तो जो एम्ब्रियो है वो डेड हो जाएगा। इसलिए हम एक नई टेक्निक का यूज़ करते हैं जो कि है आईवीएफ टेक्निक का जो फुल फॉर्म है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि हेल्पफुल होता है उन लेडीज़ के लिए जो कि नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। उनको हम आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करा सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। इसका हम यूज़ कर सकते हैं लाइक आईवीएफ का यूज़ करके हम एक एम्ब्रियो को आउट ऑफ वॉर्म कल्चर कर सकते, मतलब ग्रो करवा सकते हैं, और उसके बाद वो स्टेम सेल्स ले सकते हैं और फिर उनको ग्रो करवा के इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी थेरेपी के अंदर। दीज आर स्टेम सेल्स। ये किसी भी टाइप में डिवाइड हो सकती हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, ये हर टाइप में डिवाइड हो सकती है, लाइक हार्ट में डिवाइड हो जाएगी, लीवर में डिवाइड हो जाएगी, टीथ में डिवाइड हो जाएगी, टांग में डिवाइड हो जाएगी। हर टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। ये बहुत ही सिंपल सेल है लेकिन बहुत ही पावरफुल सेल्स है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट stem cells. Okay, if this is helpful for you, please like, comment, subscribe and share. Thank you so much.